एक्सरसाइज पे आ जाए। एक्सरसाइज 1.1 का जो पहला क्वेश्चन है, इसमें आपने क्या करना है, आपको टोटल इक्वेशन दी जाएंगी, आपने उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और आपको पता है जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब इस शक्ल में तब्दील करना है। ठीक है, अब क्या ये इस शक्ल में है, नहीं है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप इनको मल्टीप्लाई करें, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू माइनस थ्री एक्स, सेवन इंटू एक्स, सेवन एक्स, सेवन इंटू माइनस थ्री, माइनस ट्वेंटी इक्वल टू माइनस। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, सेवन एक्स प्लस माइनस कितना बचेगा, फोर एक्स बच गया, माइनस ट्वेंटी, माइनस सेवन लेफ्ट साइड का लेगा, प्लस का सेवन हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स, 21 में से 7 माइनस कर दो, क्या आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ जाएगा माइनस। अच्छा, उसके साथ साथ अब आपने क्या करना है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, और साथ में ये भी बताना है कि क्या ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या ये प्योर है, नहीं, ये प्योर नहीं है। प्योर में क्या होता है, ये वाला कोफिशिएंट जीरो होता है, अगर होता है एक्स के माइनस 14 तो ये प्योर होगी, अदरवाइज ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो ये सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। और ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, प्लस 4/3 माइनस एक्स ओवर 7 इक्वल टू 1। अब देखो, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, नहीं। अब आपने इसको फ्रैक्शंस को सॉल्व करने का तरीका समझा हुआ 9th क्लास में, क्या करते हैं, 7 और 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 21। आपने क्या करना है, सबको 21 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, सबको 21 से मल्टीप्लाई करना। अब देखो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बच गया 7, यहाँ पे बच गया माइनस का 3, और ये आ गया 21। अब इसको सिंप्लीफाई करो, ये बन गया 7x स्क्वायर प्लस का 28, ये बन गया माइनस का 3x, 21 को लेफ्ट साइड का ले लो, क्या हो गया, माइनस हो गया। अब आप इसको सिंप्लीफाई करो, 7x स्क्वायर माइनस 3x, 28 माइनस कितना बचेगा, प्लस का 7, ये क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, x और x प्लस 1 का एलसीएम क्या आ गया, x इंटू एक्स प्लस 1, तो बोथ साइड्स को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटू एक्स प्लस 1 के साथ, तो सबको मल्टीप्लाई कर दिया आपने x इंटू एक्स प्लस 1 के साथ। यहाँ से देखो x प्लस 1 कैंसिल, x इंटू एक्स, x के x कैंसिल, x प्लस 1 x प्लस 1, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये अभी अगले स्टेप में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक हो गया। हाँ, इसको सॉल्व करो, इसका स्क्वायर एक्सपेंड करो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये क्या बना 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6x के लिए। अब इसको ऐड करो, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना हो गया, 2x स्क्वायर माइनस 6x के क्या बचा, माइनस का 4x, माइनस 6x प्लस 2x माइनस का 4x, और क्या बचा प्लस का। अभी भी सिंपलीफिकेशन कर सकते हैं, माइनस कॉमन निकालो, मतलब माइनस से सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या बनेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, ये प्लस माइनस, ठीक है। अब क्या ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं, सिंपल। अब इसमें भी देखो x माइनस 2x, इन दोनों का एलसीएम लिया, x इंटू एक्स माइनस 2 आ गया, तो सबको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, x इंटू एक्स माइनस, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे x इंटू एक्स माइनस 2 से, ये आपने सबको मल्टीप्लाई कर दिया एलसीएम के साथ x इंटू एक्स माइनस 2। इसका फायदा क्या होगा, एक ही स्टेप में आपके फ्रैक्शंस खत्म हो जाएंगे, ये कैंसिल, अब हमारी फ्रैक्शंस खत्म हो गई। अब सिंपलीफाई करें, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, इसका स्क्वायर एक्सपेंड करो, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 8x। तो अब आप ये जो माइनस है ना, इसको मल्टीप्लाई करो, अच्छा यार देखो क्या कर रहा है, x स्क्वायर से कैंसिल, प्लस का 4x, अच्छा प्लस 4x और प्लस 4x 8x, 8x माइनस 8x है, क्या रह गया माइनस, ठीक हो क्या, समझ आ गई बात, क्या कॉमन आ रहा है आपको,
4 कॉमन, 4 पे डिवाइड करती हैं, ये बात बस पूछते हैं। अब बताओ क्या ये प्योर है? यस। क्या लिखेंगे? इट इज ना प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है। पहला तो क्या करेंगे, एलसीएम से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, सबको एलसीएम से मल्टीप्लाई, x प्लस 4 कैंसिल हो गया, x कैंसिल हो गया, ये वैसे रहेगा, यहाँ पे बचा ये और ये और ये। अब हम इनको करेंगे सॉल्व, x स्क्वायर प्लस x, x इंटू x स्क्वायर, x इंटू माइनस 5x और प्लस का 4x, क्या बचेगा माइनस x, ठीक हो गया, 4 इंटू माइनस 5, ये हो जाएगा माइनस का 20, इसको मल्टीप्लाई करते हैं x स्क्वायर प्लस, अब ये जो माइनस है ना इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस ये प्लस, ये भी प्लस, इनको लेफ्ट साइड ले लो माइनस। अब यहाँ से देखो x से कैंसिल, एक माइनस का x से बचे 3x प्लस x, कितना आ गया 4x, 4x से माइनस 4x, ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया ये रह गया, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा ये भी क्या है, ये भी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या करना है, 12 x प्लस 3 x प्लस 2, तो इन तीनों का एलसीएम क्या आ जाएगा 12 x प्लस 2 x प्लस 3, तो सबको मल्टीप्लाई कर देंगे एलसीएम के साथ, ठीक है, सबको मल्टीप्लाई करते हैं एलसीएम के साथ, लेफ्ट हैंड साइड में कैसे ये हमारा हो गया प्लस, ठीक हो गया, यहाँ से क्या कैंसिल हो गया x प्लस 2 क्या बचा 12 बचा, x प्लस 3 और x प्लस 1, यहाँ से x प्लस 3 कैंसिल, x प्लस 2 क्या हो जाएगा, x प्लस 2 का होल का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से ये 12 कैंसिल हो जाएगा, और ये ठीक है, अब सिंप्लीफिकेशन करनी है, x स्क्वायर प्लस x प्लस 3x प्लस 3, इसका स्क्वायर एक्सपेंड कर दो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 3 स्क्वायर, 25 इसको मल्टीप्लाई करो, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6, एक बार को मल्टीप्लाई करो क्या होगा 12x स्क्वायर, 12 4 are 40x, 12 3 are 36, 12x square, 12 4 are 48, 12 4 are 48, 25, 25 5 are 125, 25 6 are 150, अब इनको ऐड कर लो 12x square 12x square 24x square 48 48 96, 36 plus 8 6 14 4, इनको लेफ्ट साइड ले लो, ये भी आ गया नेगेटिव, ये भी आ गया नेगेटिव, ये भी आ गया 24x के माइनस 25x कितना हो जाएगा माइनस x, अब इसमें से ही माइनस करो, 15 में से 6 11 में से 29, 10 में से 4 6, तो ये अब सब के नेगेटिव आ रहे हैं, नेगेटिव से क्या ये प्योर है? नहीं।